हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाब। मैं आ चुका हूँ साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली एमएससी बायोटेक्नोलॉजी और पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी के लिए अपने एडवर्टीज़मेंट को पब्लिसाइज़ किया हुआ है। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हैं या पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में ज़रूर देखिएगा लास्ट तक। मैं इसमें बहुत सारी डिटेल्स आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो भी स्कॉलरशिप्स वगैरह अवेलेबल हैं उनके बारे में, इंपॉर्टेंट डेट्स, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। अब देखिए, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और ये अपना अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है। ठीक है, तो आप गैट वगैरह भी अगर दे रहे हैं तो भी आपकी जो तैयारी है उसके थ्रू आप इसको एग्ज़ाम दे सकते हैं और ये एग्ज़ाम निकालना आसान होता है। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी अच्छी है, तो ज़रूर आप इसको एक बार ट्राई करिएगा। तो चलिए डिटेल्स में चलते हैं। अगर आप यहाँ पे नीचे जाएं एडमिशन्स के ऊपर तो आप देखेंगे कि एडमिशन नोटिस 2023 यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ मैं बताना भूल गया, अगर आपको इसकी वेबसाइट नहीं पता है तो आप जा सकते हैं web.sau.int। अब जा सकते हैं हम लोग अबाउट एडमिशन्स में। तो एडमिशन्स नोटिस 2023 पे क्लिक करिए, आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे एक और पेज के ऊपर। अब यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है, देखिए कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी जो है वो मास्टर्स और पीएचडी लेवल प्रोग्राम्स के लिए इनविटेशंस इनवाइट कर रही है एप्लीकेशंस को। तो बायोटेक्नोलॉजी इसमें से एक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है। अब ये तो यहाँ तक हो गया। बाकी लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग जो है वो 31 मार्च 2023 है और एंट्रेंस टेस्ट की जो डेट है वो 29 एंड 30 अप्रैल 2023 है। तो अभी एक चीज़ और देखिए, फ्रॉम द ईयर 2023 अ सर्टेन कैटेगरी ऑफ पीएचडी कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड डायरेक्टली फॉर इंटरव्यूज़। ये बात ध्यान रखिएगा। अभी वापस आएंगे हम सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह को देखने के बाद। चलिए चलते हैं कि सबसे पहले कि जनरल एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, जब आप जनरल एलिजिबिलिटी देखते हैं तो यहाँ पे मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जनरल एलिजिबिलिटी और पीएचडी प्रोग्राम के लिए जनरल एलिजिबिलिटी अलग अलग दी हुई है, जो कि आसान कर देती है चीज़ों को समझना। तो देखिए, मिनिमम 15 इयर्स ऑफ एजुकेशन आपकी होनी चाहिए, जो कि मुझे लगता है सभी की होती है मास्टर्स प्रोग्राम के लिए। जैसे कि 10+2+3 पैटर्न भी आपकी स्टडीज़ होनी चाहिए, यानी कि 10 मतलब हाई स्कूल +2 यानी कि इंटरमीडिएट तक पढ़ाई, उसके बाद +3 यानी कि बीएससी तक की पढ़ाई अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास 4 साल की कोई डिग्री है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए वो 50% होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी की सारी यहाँ पे बातचीत हो गई इसकी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ कुछ और डिटेल्स भी दी हुई हैं, अगर आप चाहें तो इनको देख सकते हैं। तो ये हो गई मास्टर्स प्रोग्राम की सारी डिटेल्स। मुझे लगता है कि ये सभी लोगों ने, अगर आप बीएससी हैं तो आप क्वालिफाई कर रहे होंगे इन डिटेल्स के लिए। बहरहाल आप इसको और वीडियो को स्टॉप करके आप इसको सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ पीएचडी प्रोग्राम के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। कैंडिडेट, एक ऐसा कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है अगर उसने 12 इयर्स ऑफ स्कूलिंग की हुई है और इसके साथ एटलीस्ट 3 इयर्स ऑफ बैचलर डिग्री की हुई है। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट उसके पास एजुकेशन भी है, जो कि एमए हो सकता है, एमएससी, एमसीए, एमएस, एमटेक, मतलब एमटेक वाले भी एलिजिबल हैं, एमएससी वाले भी एलिजिबल हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और मिनिमम 55% साइंस के सब्जेक्ट्स में अगर आप चाहते हैं एडमिशन लेना तो 55% आपके मिनिमम होने चाहिए क्वालिफाइंग डिग्री में। इसके अलावा कुछ कुछ और इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं अगर आप वीडियो स्टॉप करके देखना चाहें तो। अगर मैं एक एक बड़ा बात बताऊंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ये हो गया जनरल एलिजिबिलिटी के बारे में। मैं मास्टर्स प्रोग्राम के ऊपर दोबारा क्लिक करता हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी की कैटेगरी यहाँ पे है। अब देर आर 30 सीट्स इन ईच मास्टर्स प्रोग्राम। याद रखिएगा कि 30 सीट्स हैं, तो अच्छी खासी सीट्स भी हैं। आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी पे क्लिक कर सकते हैं। अब एमएससी बायोटेक्नोलॉजी की मिनिमम जो एलिजिबिलिटी वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, 12 इयर्स ऑफ स्कूलिंग, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। अब बी या बीटेक है तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ये भी है। अब जो टेस्ट होगा, आपको जो टेस्ट देना है इसके लिए, जो एंट्रेंस टेस्ट इसके होने वाला है वो 2 घंटे का होगा और कंप्यूटर बेस्ड होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इस टेस्ट में, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चन पेपर जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, यानी कि पार्ट ए में और पार्ट बी में। अगर पार्ट ए की बात करूँ तो 30 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स सारी चीज़ें पूछी जाती हैं।
पार्ट बी में 100 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको सिर्फ 70 क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें बायोकेमिस्ट्री, सेल बायो, मॉलिकुलर बायो, इम्यूनोलॉजी, एनिमल साइंस, प्लांट साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायो, बायोफिजिक्स, बायोस्टैट्स पूछा जाता है। ठीक है, अब ये सारा का सारा डिटेल हो गया पूरा टेस्ट का फॉर्मेट का। अगर आप सैम्पल टेस्ट पेपर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो हमने ये देखा कि मास्टर्स प्रोग्राम में जो भी जिस भी तरीके से हमने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में सारी बातें पढ़ ली। अब पीएचडी प्रोग्राम्स में देखते हैं। तो पीएचडी प्रोग्राम्स में मैंने आपको बताया भी था कि डायरेक्ट मोड और थ्रू एंट्रेंस टेस्ट मोड दो तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट मोड की मैं बात करूँ तो डायरेक्ट मोड में क्या होता है, दोज हु हैव बीन ऑलरेडी अवॉर्डेड नेशनल फेलोशिप्स इन डिफरेंट सार्क कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस्पेक्टिव नेशनल एंट्रेंस टेस्ट। तो अगर आपके पास किसी तरीके की कोई ऑलरेडी फेलोशिप वगैरह है तो आप इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास गवर्नमेंट फंडिंग है तो आप इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। कुछ और भी कंडीशंस हैं जिसको आप यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करके आप पढ़ सकते हैं। तो आप डायरेक्ट मोड में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरीके का कुछ भी नहीं है तो आप एंट्रेंस टेस्ट मोड को लेकर के इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि कितने कौन कौन से पीएचडी प्रोग्राम्स हैं। यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी में 4 सीट्स ऐसी हैं जो डायरेक्ट मोड के थ्रू भरी जाएंगी और 6 सीट्स ऐसी हैं जो एंट्रेंस टेस्ट मोड के ऊपर भरी जाएंगी। अब देखिए, ट्रैवल सब्सिडी फॉर कैंडिडेट्स जो इंटरव्यू के लिए इनवाइट किए जाएंगे उनको ट्रैवल सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें कि 5000 इंडियन रुपीज़ दिए जा सकते हैं। ठीक है, अब कैंडिडेट्स को कुछ चीज़ें पीएचडी प्रोग्राम को ज्वाइन करने से पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि पीएचडी प्रोग्राम यहाँ पे 5 इयर्स तक का है और प्री पीएचडी कोर्स वर्क वगैरह सभी लोगों के लिए कंपलसरी है। और एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स विद क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज लेस देन 5.0 विल हैव टू बी डीम्ड टू बी फेल्ड। तो ये भी चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पीएचडी से रिलेटेड। तो आप पीएचडी में यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे अगर चाहें तो आप बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद आप इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह देख सकते हैं। ये यहाँ पे दी हुई है। इसके एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, 70 मल्टीपल चॉइस पार्ट ए के होंगे और 40 क्वेश्चंस जो होंगे वो पार्ट बी के होंगे। इसके बाद एक इंटरव्यू होगा, जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे इंटरव्यू में, उसके बाद उनको सेलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद रिसर्च एरियाज़ वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं, आप चाहे तो इसको स्टडी कर सकते हैं। तो ये हो गया सारा पीएचडी इन बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। एप्लीकेशन फ़ीस, डेट्स वगैरह के बारे में चलिए देखते हैं। तो जब एग्ज़ामिनेशन आपका होगा तो द फ़ी फॉर अपेयरिंग इन द एंट्रेंस टेस्ट इज़ $10 और इंडियन रुपीज़ 800, यानी कि 800 रुपये इसकी फ़ीस है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। Applications for admission will be accepted only through online and payment must be made through online mode. तो एग्जामिनेशन 29th and 30th अप्रैल 2023 को है। अब देखिए यहाँ पे एमएससी बायोटेक्नोलॉजी और पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो 29 अप्रैल को मॉर्निंग सेशन में पड़ रहा है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई। टेस्ट जो सेंटर्स है वो कहाँ कहाँ पे इंडिया में टेस्ट सेंटर्स जो है वो इतनी सारी जगह पे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे टेस्ट के सेंटर्स हैं। अब मैं वापस चलता हूँ। हमने एप्लीकेशन फ़ीस, टेस्ट वगैरह की बात करी, ट्यूशन एंड अदर फीस के बारे में बात करते हैं। क्योंकि इंडिया, अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो सार्क स्टूडेंट्स के अंदर में आप आएंगे, यानी कि सार्क कंट्री है इंडिया। तो अब ट्यूशन फ़ी $440 है, $440 है सॉरी। और ये सारी की सारी एडमिशन फ़ीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, स्टूडेंट एड फंड, ये सब है। लेकिन इसके साथ एक अच्छी चीज़ यहाँ पे है कि ये जो यूनिवर्सिटी है वो काफ़ी सारे आपको स्कॉलरशिप्स वगैरह प्रोवाइड करती है। बहुत अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप्स यहाँ पे अवेलेबल है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे मेंशन भी है स्कॉलरशिप्स वगैरह के बारे में। द यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट्स इन सेवरल कैटेगरीज, बट इसके बारे में अभी ज़्यादा डिटेल दिया नहीं गया है, तो वो इन फ्यूचर आता है तो मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा हॉस्टल एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ का कॉलम यहाँ पे है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं, 400 यूनिट्स वगैरह मौजूद हैं यहाँ पे। तो ये डिटेल्स हो गई हॉस्टल फैसिलिटीज़ की। तो आई बिलीव ये सारा का सारा एक क्यूमुलेटिव आइडिया हो गया आपको साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के बारे में। ज़रूर अप्लाई करिएगा अगर आप एलिजिबल है तो। अच्छी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर फॉरवर्ड करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आया है तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।